जे का टुकड़ा ओ घनश्याम नयन का तारा है। ये नहीं कहीं भी जाएंगे हमने तो यही विचारा है। ये नहीं कहीं भी जाएंगे हमने तो यही विचारा है। यशोदा ने ए ममता माँ की ममता है, जिसको माँ तोड़ नहीं सकती, जिसको माँ तोड़ नहीं सकती। ए ममता माँ की ममता है, जिसको माँ तोड़ नहीं सकती। कहती है यशोदा ने कि मैं वह गैया हूँ। बहुत अच्छे बेटा। अरे मैं वह गैया हूँ जो अपने बछड़ों को छोड़ नहीं सकती। मैं बह गैया हूँ जो अपने बछड़ों को छोड़ नहीं सकती। मैं बह गैया हूँ। जब बंधु मैया यशोदा की ऐसे बात को सुने, उस समय कन्हैया कुछ विचलित हो गए। कन्हैया सोच रहे हैं कि हे भगवान, आज माँ की ममता ने यहाँ रोक लिया तो देवताओं के सारे काम यहीं रुक जाएंगे। देवताओं के सारे काम यहीं रुक जाएंगे। हमें देवताओं का भी तो काम करना है। और अगर ऐसी यशोदा जैसी माता की ममता को तोड़ के जाता हूं तो सारी दुनिया मुझे निर्मोही कहेगी कि जिस यशोदा माता ने इतना पाल पोस के बड़ा किया, इतना प्यार दिया, दुलार दिया, और आज माता की ममता को तोड़ के चला गया कन्हैया। कितना निर्दयी है। कोई क्या कहेगा। अगर नहीं जाता हूं तो देवताओं का काम बाकी रह जाएगा, और अगर जाता हूं तो सारी दुनिया मुझसे निर्मोही कहेगी। सोच रहे हैं कन्हैया खड़े खड़े, हे भगवान क्या करें। सोच रहे हैं कन्हैया के भगवान, एक माँ ने रोक लिया तो दूसरी माँ का उद्धार कैसे करूंगा। उस माता ने भी तो बड़े कष्ट उठाए हैं, जेल में बंद है। दो माताएं हैं, एक ने मुझको जन्म दिया और दूसरी ने मुझको पाला। कन्हैया किसको कहेगा तू।
कन्हैया किसको कहेगा तू भैया, ए कन्हैया किसको कहेगा तू भैया। एक ने मुझको जन्म दिया और दूसरी ने मुझको पाला, कन्हैया किसको कहेगा तू कन्हैया किसको कहेगा तू भैया, ए कन्हैया किसको कहेगा तू भैया। हरि बोल। नंद लाला इनकी गोद खेले, सोचा नंद लाला ने इनकी गोद खेले, अरे उस्मान ने भी तो बहुत कष्ट झेले, उस्मान ने भी तो बहुत कष्ट झेले। देवकी ने उस्मान ने भी तो बहुत कष्ट झेले, उस्मान ने भी तो बहुत कष्ट झेले। सोच रहे हैं कन्हैया अब किसका सहारा बनूं, ओ किसका सहारा बनूं, अरे उधर कंस काला सोच नंदला। क्या सोच रहे हैं? उलझन में पड़ गए प्यारे नंद लाला, एक मां ने जन्म दिया दूसरी ने पाला, इस तरह कन्हैया सोच रहे हैं, कुछ विचलित से हो रहे हैं। इतने में बलदाऊ आए। बलदाऊ ने कन्हैया के सारे मन की बात समझ ली, क्योंकि बलदाऊ भी शेषावतार हैं। कन्हैया के मन की बात को समझ ली और बलदाऊ माता यशोदा के पास पहुंची। अरे मैया, तुम्हारे चरणों में हम दोनों सिंहों की गर्दन नीचे होती है। तुम्हारे दोनों बेटा सिंह हैं। अरे जाने तो 11 साल का तो हो गया है कन्हैया, और फिर इसके साथ अंगरक्षक के रूप में हम भी तो जा रहे हैं, बाबा भी जा रहे हैं,
सब लोग रास्ते में मिल जाएंगे। अरे मैया, अगर कंस तो वैसे ही अपने कर्मों से जर्जर हो रहा है और इसी आशय से अगर कंस बुला रहा होगा, इसी आशय से कंस बुला रहा होगा, तो माता हम मथुरा को तो गोकुल बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। अगर वो अपने घर बुला रहा है तो अपनी मौत को बुला रहा है घर पर। भैया, जिसने पूतना को मारा हो, कालिया नाग को नाथा हो, गिरिराज को पर्वत पर उठा लिया हो, उसको तुम साधारण समझ रही हो? साधारण समझ रही हो? मैं कहता हूं कि पृथ्वी पर अगर कोई महाकाल है तो मेरा कन्हैया ही काल है। इसलिए साहस आज्ञा दो मैया। अरे आपके साथ जननी माता का भी तो उद्धार करें, आप चिंता मत करो, हम भी तो उसके साथ जा रहे हैं। और फिर अब कन्हैया 11 वर्ष का हो गया है, जाने दो। तब बूढ़ी माता यशोदा ने कृष्ण का हाथ बलदाऊ को दिया, बलदाऊ का हाथ कृष्ण के हाथ में दिया, एक दूसरे को सौंप रही हूं। और जब कन्हैया बोली भैया मैं तो परसों लौट के आ जाऊंगा, परसों वापस आ जाऊंगा मैं तो। और दोनों के हाथ पकड़ के नंद बाबा को दिए कि मैं तुम दोनों बच्चों के हाथ तुम्हारे हाथ में दे रही हूं, जैसा दे रही हूं वैसा लूंगी। जय हो। जब कन्हैया के सिर पर हाथ फेरा, और वास्तव में जिस बालक पर माँ का आशीर्वाद होता है ना, उस बालक को संसार में कोई कमी नहीं हो सकती। माँ ने जब आशीर्वाद दिया, आज माँ ने कह दिया कि बेटा जाओ हे अभी जाओ हे ओ जाओ हे अभिराम सुपूरण करियो जाओ हे घनश्याम पूरण करियो। बेटा अगर तुम जा रहे हो तो ध्यान रखना कन्हैया, जा रहे हो तो ध्यान रखना तुमने हमारा दूध पिया है। मथुरा की लंका पर डंका, मथुरा की लंका पर डंका, रामचंद्र की तरह बजा, रामचंद्र की तरह बजाना। जाओ मेरे अभिराम पूर्ण कर जय हो। यहाँ माता यशोदा ने